बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर ADPIT 4th सेमेस्टर के लिए है और कोर्स है साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आज हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या है? Probability of exposure or loss resulting from a cyber attack or data breach on your organization। इसकी चांसेस देखना, प्रोबेबिलिटी देखना कि साइबर अटैक की वजह से या अनऑथराइज्ड एक्सेस की वजह से किसी भी कंपनी का कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, वो कितना उसका एक्सपोजर है उस नुकसान का, उस डैमेज का, ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क में हमने देखना है। ये साइबर अटैक्स तो होते रहते हैं हर कंपनी पे, उनके वैल्यूएबल डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसको डैमेज करने के लिए। तो वो उसके कितने नंबर ऑफ़ चांसेस हो सकते हैं, वो कहाँ तक लॉस हो सकता है, ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। द पोटेंशियल लॉस और हार्म related to technical infrastructure, use of technology or reputation of an organization। ठीक है, कितना लॉस होगा, कितना वो जो है ये जो साइबर अटैक्स हैं वो किसी कंपनी के लिए हार्मफुल होंगे। ये टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या किसी कंपनी की रेपुटेशन को यूज़ करके उस कंपनी को कहाँ किस हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है, organizations are become more vulnerable to cyber threats due to the increasing reliance on computers, networks, programs, social media and data globally। ठीक है, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क पे होती हैं, उनकी डाटा, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनके दरमियान एक ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वो थ्रू इंटरनेट हो रही होती हैं। इट्स मीन के कंपनीज़ ने अब इंटरनेट और इंटरनेट के रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा रिलायंस करना, कंप्रोमाइज़ मतलब ट्रस्ट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो ऑन द रिस्क हैं। ठीक है, साइबर अटैक्स पे। डाटा ब्रीच इज़ अ कॉमन साइबर अटैक। डाटा ब्रीचेस क्या होगा? एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें अनऑथराइज एक्सेस की जाए किसी भी कंपनी के डाटा को। हैव मैसिव नेगेटिव बिजनेस इम्पैक्ट एंड ऑफन अराइज फ्रॉम इनसफिशेंटली प्रोटेक्टेड डाटा। ठीक है, इसके बहुत मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे आपके प्रोटेक्टेड डाटा पे। Cyber security risk, global connectivity and increasing use of cloud services with poor default security parameters means the risk of cyber attacks। ग्लोबल कनेक्टिविटी है जी, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और साथ ये भी है कि पुअर सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं। सिक्योरिटी पैरामीटर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उतने प्रिवेंटिव नहीं हैं। ठीक है, जिसकी वजह से साइबर अटैक्स का रिस्क भी बढ़ गया है। फ्रॉम आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग। What could historically be addressed by IT risk management and access control now needs to complemented by sophisticated cyber security। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस रिस्क मैनेजमेंट को एम्प्लॉय किया जाए, इसको डिप्लॉय किया जाए, इसको फुलफ़िल किया जाए, साइबर सिक्योरिटी का एक अच्छा इंतज़ाम किया जाए, ये बहुत ज़रूरत है। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एंड साइबर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल्स हों, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हों और साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि स्पेशल हो, जो कि प्रिवेंटिव भी हो। It's no longer enough to rely on traditional information technology professionals and security controls for information security। हमें ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशंस पे रिलाई नहीं करना चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। जो भी कंट्रोल्स हैं उनके लिए देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स।
ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स, क्योंकि आए दिन तो ये जो थ्रेट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स हैं, इनमें इतनी ज़्यादा इनोवेशन आ रही है, ये इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को भी इवॉल्व होना चाहिए। उससे लेटेस्ट और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि इन साइबर अटैक्स को रोक सके। Treat intelligence tools and security programs to reduce your organization's cyber risk and highlight potential attack services. क्लियर नीड है इसकी। थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स लेके आए जाएँ, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लेके आए, ताकि आप किसी भी कंपनी के साइबर रिस्क को कम किया जाए और हाईलाइट किया जाए कि कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से अटैक किए जा सकते हैं, साइबर अटैक्स। Decision makers need to make risk assessments with prioritizing third party vendors and have a risk mitigation strategy and cyber incident response plan in place for when a breach does occur. जहाँ कहीं पे भी वो इंसिडेंट होता है कि आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो जो उस कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं उनको चाहिए कि वो जब किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं अपनी कंपनी के साइबर सिक्योरिटी प्लान को, सिस्टम सिक्योरिटी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो है वो लेके आते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, वो प्रायोरिटाइज करें कौन सी कंपनी बेहतर काम कर रही है। साइबर थ्रेट्स, और वही बात, साइबर थ्रेट्स आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, चेंज हो रहे हैं दिन ब दिन। सो एन एडेप्टिव अप्रोच टू साइबर सिक्योरिटी की अप्रोच भी आपकी एडवांस होनी चाहिए, वेयर यू रेगुलरली रिव्यू योर रिस्क एंड वेदर योर करंट मेजर्स आर अप्रोप्रिएट, जहाँ हर रोज़ देखा जाए कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं और उस रिस्क के लिए जो हमने मेजर्स किए हुए हैं क्या वो मुनासिब हैं, क्या वो सफिशेंट हैं, क्या वो उन रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको मिटिगेट कर सकती है, उनके मतलब उनके प्रोबेबिलिटी को कम कर सकती है। इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव वे है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क में एक रिस्क बेस्ड अप्रोच मीन्स द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के साइबर सिक्योरिटी में आपकी जो अप्रोच है वो रिस्क बेस्ड होनी चाहिए। यू इम्प्लीमेंट आर बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, वो वाले मेजर्स लें जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्क प्रोफाइल पे बेस करते हैं। सो यू विल नॉट वेस्ट टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप उन रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहें और उन रिस्क पे जो है वो काम करते रहें जो कि पुराने हो गए हैं। ठीक है, अब वो नए आ गए हैं, उनके लिए भी आपके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यू विल नॉट वेस्ट टाइम, एफर्ट और एक्सपेंस एड्रेसिंग अनलाइकली और इरेलीवेंट थ्रेड्स पे आप अपना पैसा, वक्त और कोशिश जो है वो ज़ाया ना करें। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? साइबर रिस्क मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, evaluating and addressing your organization cyber risk। आइडेंटिफाई करें, फाइंड करें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, लिस्ट डाउन करें, उनको एनालाइज करें, डिटेल स्टडी करें, उनकी प्रोबेबिलिटी देखें, चांसेस ऑफ अकरेंस देखें, उनको एवेलुएट करें कि क्या करना है इनके साथ। ठीक है, एड्रेसिंग योर ऑर्गेनाइजेशन साइबर रिस्क। The first part of any cyber risk management program is a cyber risk assessment। उसको assess करना, ठीक है, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। This will give you a snapshot of the threats that might compromise your organization cyber security and host where they are। ठीक है, पहले उन थ्रेड्स का पता चले आपको कि कौन कौन से आपकी कंपनी की सिक्योरिटी को लॉस मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और वो कितने स्वेयर हो सकते हैं। बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क एपेटाइट, योर cyber risk management program then determines how to prioritize and
रिस्पॉन्ड टू दिस रिस्क। ठीक है, पहले ये पता चले कि आपकी कंपनी को कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम तरतीब देना है उससे फिर फर्दर आप डिटरमिन करोगे, उनको प्रायोरिटाइज़ करोगे कि कौन से जो हैं जिनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी ज़्यादा नुकसान में जा सकती है, और उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उनके ऊपर क्या एक्शन लेना है। ये है जी साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। आइडेंटिफाई, एनालाइज, एवेलुएट, प्रायोरिटाइज, ट्रीट, मॉनिटर, ये 6 स्टेप्स हैं जो कि साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में यूज़ होंगे। ऑल्दो स्पेसिफिक मेथडोलॉजीज वेरी, बहुत सी मेथडोलॉजी जो है वो डिफ़र होती हैं। और रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम टिपिकली फॉलो 6 स्टेप्स। ठीक है, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं? पहले आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई द रिस्क दैट, निशानदही की जाए, लिस्ट डाउन किया जाए, दैट माइट कंप्रोमाइज़ योर साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपकी साइबर सिक्योरिटी पे आ सकते हैं। कौन कौन से वो रिस्क हैं? दिस यूजली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग साइबर सिक्योरिटी vulnerabilities in your system and the threats that might exploit them। ठीक है, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं आपके साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर उसकी सिक्योरिटी को एनालाइज करना, उसकी डिटेल स्टडी करना कि किस हद तक ये रिस्क हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब उसके नुकसान कितने होंगे, कि मुमकिन हद तक ये अकर हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी देखें। एनालाइज द सिवियरिटी ऑफ ईच रिस्क बाय असेसिंग हाउ लाइकली इट इज़ टू अकर। ठीक है, कि वो कहाँ हद तक अकर हो सकता है, उसकी सिवियरिटी देखें और उसके इम्पैक्ट क्या है अगर वो हो जाता है, रिस्क जो है वो थ्रेड, वो जो ख़तरा है, जो अटैक है हो जाता है आपकी कंपनी पे, एंड हाउ सिग्निफिकेंट द इम्पैक्ट माइट बी इफ़ इट डस। थर्ड स्टेप है जी एवेलुएट। एवेलुएट हाउ ईच रिस्क फिट्स विद इन योर रिस्क एपेटाइट, योर प्री डिटर्मिन्ड लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस रिस्क। आपने एक वो लेवल बनाया है कि किस हद तक आपकी कंपनी ये रिस्क बर्दाश्त कर सकती है। आप ये देखें कि उस एपेटाइट पे, आपकी कंपनी के एपेटाइट पे वो रिस्क पूरा उतर है, कहाँ हद तक उतर है, उसको एवेलुएट करें। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज़ कर लें रिस्क। ठीक है, रिस्क को प्रायोरिटाइज़ कर लें, कौन से जो हैं वो आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कौन से जो हैं वो कम हैं। उसके बाद है अब आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है। डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ईच रिस्क। देर आर जनरली 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन है। ट्रीट करें, टॉलरेट करें, टर्मिनेट करें या ट्रांसफ़र कर दें। ट्रीट, मॉडिफाई द लाइकलीहुड और इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क टिपिकली बाय इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करके उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, टॉलरेट करें। टॉलरेट एक्सेप्टेंस में आ जाता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको रिटेन कर लें किसी हद तक। मेक एन एक्टिव डिसीजन टू रिटेन द रिस्क बिकॉज इट फॉल्स विद इन द इस्टेब्लिश्ड रिस्क एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ये आ जाता है। टर्मिनेट कर दें, उसको अवॉइड कर दें द रिस्क एंटायरली बाय एंडिंग और कम्प्लीटली चेंजिंग द एक्टिविटी कॉजिंग द रिस्क। जिस एक्टिविटी की वजह से वो रिस्क आ रहा था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। ट्रांसफ़र करें, किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर दें कि वो जो है वो आपके इस रिस्क को हैंडल करे। शेयर द रिस्क विद अनदर पार्टी यूजली बाय आउटसोर्सिंग और टेकिंग आउट इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस ले लें। ठीक है, अगर आपकी कंपनी को नुकसान होता भी है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जो है वो पूरा कर देगी। लास्ट स्टेप है इसका मोनीटर करना। ठीक है, अब आपने उसको मोनीटर भी करते रहना अगर आपने कोई साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोसेस बना लिया है। सिंस साइबर रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस, एक कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक दफ़ा प्रोसेस चला ख़त्म हो गया, दैट्स इट। मोनीटर योर रिस्क
रिस्क को मॉनिटर करते रहें टू मेक श्योर दे आर स्टिल एक्सेप्टेबल, रिव्यू योर कंट्रोल्स टू मेक श्योर दे आर स्टिल फिट फॉर पर्पस एंड मेक चेंजेस एज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको मॉनिटर करते रहे, कंट्रोल्स को देखते रहें कि वो सफिशेंट हैं नहीं हैं, तो फिर उनमें चेंजेस करते जाएं। रिमेंबर दैट योर रिस्क आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, आपके रिस्क चेंज हो रहे हैं एज द साइबर थ्रेट्स लैंडस्केप इवॉल्व्स एंड योर सिस्टम एंड एक्टिविटीज़ चेंज। जैसे जैसे आपका सिस्टम, उसकी रिक्वायरमेंट, एक्टिविटीज़ चेंज हो रही हैं, वैसे ही साइबर थ्रेट्स भी चेंज हो रही हैं।